देखिए याकूब क्या बोल रहा है, एक सकारात्मक बुद्धि आपको दे रहा आज की शाम के लिए कि यहां पर बोलते हैं, हे मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, है ना। हे मेरे भाइयों, यहां पर ये किसी एक जन के लिए नहीं बोल रहे हैं, परंतु आज जब मैं और आप इस वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन मेरे और आपके जिंदगी के लिए आज की शाम बोल रहा है मेरे प्रियो, है ना, कि हे मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। अब आप सोचेंगे कई लोग कि देखिए संसार के अंदर बड़ा कष्ट है, आप प्रतिदिन लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं और आप ऐसा प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं ये प्रचार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है कि जब क्लेश और संकट और समस्या आपके जीवन में आए तो आपको अपने विश्वास को खोना नहीं है। यदि समस्या के समय आपने अपने विश्वास को खो दिया तो आपकी शक्ति कुछ भी नहीं है, आपका विश्वास मसीह यीशु में कुछ भी नहीं है। आंधी और तूफान तो आएगी, उस कहानी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जाता और एक नाव पे सोते हैं और वहां पर आप देखिए कि क्या होता है, आंधी और तूफान आता है। वो चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते हैं वो देखते हैं कि मुर्दे जिंदे हो रहे हैं, वो देखते हैं कि कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, वो देखते हैं परमेश्वर कितना चमत्कार कर रहा है, परमेश्वर कितने लोगों को खिला रहा, 5000 लोगों को कैसे खिला रहा है, परमेश्वर कितने चमत्कारों को कर रहा है मेरे प्रियो। लेकिन जब आंधी और तूफान आता है तो चेले भी अपना विश्वास खो देते हैं, है ना, और कहते हैं कि हे प्रभु, है ना, हमें बचा, तू सो रहा है, देख हम तो नाश हुए जा रहे हैं, परमेश्वर तू हमें बचा, परमेश्वर तू हमें बचा। प्रभु बोलते हे अल्पविश्वासियों, है ना। देखिए मेरे प्रियो, इस समय हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, अपने विश्वास को, अपने सोच और विचार को बढ़ाना है और सकारात्मक बातों को हमें करना है। मैं जानता हूं कि परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। यदि आपका वो परमेश्वर है तो आपको यहां और वहां ताकने की जरूरत नहीं है, आपको यहां और वहां देखने की जरूरत नहीं है। यदि आप यहां या वहां देखेंगे मेरे प्रियो तो निश्चय है कि आप गिर जाएंगे, आपका भी आप डगमगा जाएंगे। पतरस बोलता है, प्रभु अगर तू है तो मुझे चल कर आने की आज्ञा दे। पानी पे चलने लगता है वो, लेकिन जहां आंधी और तूफान को देखता है मेरे प्रियो, जहां वो पानी को देखता है, वो पानी एक समस्या उसके जीवन में बन जाती है और वो डूबने लगता है। लेकिन क्या प्रभु उसे छोड़ देते हैं, अरे पतरस तू तो विश्वास खो दिया, अरे अब तो मैं तुझे छोड़ देता हूं। नहीं, प्रभु ने तुरंत हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया मेरे प्रियो। आज मैं और आप क्यों अपने विश्वास को खो रहे हैं? मैं ऐसे क्रिश्चियन भाई बहनों से कहना चाहता हूं जो अपने विश्वास को खो रहे हैं, है ना। मैं ऐसे अपने अन्य भाई बहनों के साथ इन बातों को कहना चाहता हूं। मेरे ऐसे और भी लोग हैं, और भी मेरे फेसबुक में बहुत ऐसे भाई बहन हैं, है ना, जो अन्य उससे हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों बहनों, अपने विश्वास को मत खो, है ना। उस ईश्वर पे भरोसा रखो, उस परमेश्वर पे भरोसा रखो, वो निश्चय ही हम लोगों को सुरक्षित करेगा, है ना। आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करें। जरूर परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव बनना है, आपको सकारात्मक सोच विचार को लाना है, अपने परिवार को प्रोत्साहित करना है, अपने घर परिवार के लोगों को प्रोत्साहित करना है ना। और मेरे प्रियो, निराश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर महान है। यहाँ कह रहा है, हे मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। बड़े आनंद की बात है हमारे और आपके लिए, हालेलुया। हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है परीक्षा, ये परीक्षा की घड़ी है ना। अब तो टेस्ट चालू हुआ है, अब तो पेपर चालू हुआ है कि कितने परमेश्वर के साथ में है, कितने पास होते हैं और कितने फेल होते हैं, हालेलुया। ये पेपर चल रहा है और मेरे प्रियो ये कठिनाइयों से भरा, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक ऐसा झटका है मेरे प्रियो, है ना। अभी तो केवल आप देख रहे थे कि किसी मतलब देशों के अंदर मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में तो हर जगह से ये बातें सुनाई देगी, तब आप क्या करेंगे, है ना। तब क्या होगा, बाइबल जिस बात को कहती है और बाइबल ने जो कुछ आज तक कहा है वो बातें परमेश्वर की ओर से है और वो बातें पूरी होंगी, है ना। लेकिन हमें अपने विश्वास को नहीं खोना है, हमें मेरे प्रियो अपने आप को बल देना है, अपने लोगों को बल देना है, अपने परिवार को बल देना है, अपने समाज के लोगों को बल देना है, अपने भाई अपने दोस्तों को मित्रों को मेरे प्रियो जिसको हम बल दे सकते उन्हें बल दीजिए। आप उन्हें कॉल करिए, आप उन्हें फोन करिए, है ना, आप उन्हें प्रोत्साहित करिए और कहिए कि परमेश्वर पे भरोसा करो, ऊपर वाले पे विश्वास करो। देखिए जिसने पूरे संसार को बनाया है, सूरज चांद सितारों को बनाया है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया मेरे प्रियो, आज भी हर एक चीज उसकी आज्ञाओं को मानकर चल रहे हैं। लेकिन एक इंसान है जो परमेश्वर से भी आगे निकलने की कोशिश किया है, और आगे निकलने का जो कारण है आज इसलिए ये समस्या संसार के अंदर है ना। परमेश्वर की हर एक बनाई हुई सृष्टि, है ना, परमेश्वर की बनाई हुई चीज सब कुछ परमेश्वर का आज्ञा बहुत ईमानदारी से मान रहा है, सिवाय मनुष्य के।
एक मनुष्य है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है ना। एक मनुष्य है जो पाप और गुनाह में है प्रतिदिन। आज कितने आप देखिए इस महामारी में, जबकि हर एक इंसान को ईमानदारी के साथ करना, आज दवाइयों का व्यापार होने लगा, ब्लैक से सब काम होने लगा। क्या हो रहा है ये? क्या परमेश्वर अभी भी दया करेगा? मेरे प्रियो, ये समय है कि लोग पश्चातापी बने, है ना। ये समय है कि लोग अपने आप को सही करें। ये समय है कि जो पाप और गुनाह जिंदगी में हुए हैं उस पाप और गुनाह को माने। एक छोटी सी बाइबल में एक कहानी को मैं बताना चाहूँगा। एक नगर था नीनवे, है ना, और परमेश्वर उस नगर को नाश करने वाला था, क्योंकि वहाँ पर लोग पाप में फंस गए, गुनाह में फंस गए और बहुत पाप कर रहे थे। और परमेश्वर एक अपने दास भविष्यवक्ता को वहाँ भेजता है, और वो भी जानता है, वो वहाँ जाता नहीं है, वो भी एक गलत मतलब एक दूसरे मार्ग पे चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर दयालु है। फिर भी वो जहाँ भेजना था, परमेश्वर उसको भेज रहा था, वो वहाँ न जाकर दूसरे मार्ग में जाता है, और दूसरे मार्ग में जाने के कारण उसके ऊपर एक समस्या आती है। तो मैं उसकी समस्याओं को नहीं बताऊंगा, परंतु उस देश के बारे में बताता हूँ कि परमेश्वर जब वो जाकर वहाँ पे प्रचार किया और जाकर वहाँ बताया कि देखो 40 दिन के उपरांत ये पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, ये पूरा देश खत्म हो जाएगा। और जब वहाँ के राजा ने, है ना, वहाँ के मंत्री ने ये बात को सुना कि इस भविष्यवक्ता ने, इस व्यक्ति ने इस बात को कह दिया, और तब वो राजा अपने चारों तरफ ढोल पिटवाता है और कहता है कि इस देश के हर एक लोग, है ना, चाहे वो इंसान चाहे वो जानवर, सब लोग क्या करें? उपास करें। और लोगों ने, वहाँ के लोगों ने क्या किया? राजा से लेकर रंग तक, है ना, राजा से लेकर जानवर तक अपने कपड़ों को उतारे, है ना। उस समय का जो आज अपन को कपड़े नहीं उतारने, परंतु पश्चातापी हृदय के साथ वहाँ के लोगों ने टाट पड़ा, राख डाल लिया ऊपर और बैठ गए विलाप करने और बैठ गए रोने। और मेरे प्रियो, चिल्लाते रहे चिल्लाते रहे चिल्लाते रहे परमेश्वर को, और मालूम क्या हुआ? परमेश्वर ने उस देश को बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस देश को सुरक्षित किया। आज मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इस भारत के लिए आप रोइए, इस भारत के लिए प्रार्थना करिए, इस भारत के लिए विलाप करिए। आज हमारे देश में कितनी मौतें हो रही मेरे प्रियो, प्रतिदिन लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, प्रति मिनट लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। आज मेरे प्रियो, इस देश के निवासियों को मेरे प्रियो पश्चातापी हृदय के साथ उस खुदा के आगे झुकना पड़ेगा, उस परमेश्वर के आगे अपने आप को देना पड़ेगा, पश्चाताप अपने पापों से करना पड़ेगा, तब जाकर परमेश्वर देश को ज्यों का त्यों कर देगा। मेरे प्रियो, आज मैं देख रहा हूँ कितने क्रिश्चियन लोग भी इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, है ना। कितने लोग, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास इस दुनिया को छोड़कर चले गए। देखिए क्या दशा हो गई संसार की, क्या हो गया मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें बलवंत कर रहे हैं आज के शाम। वो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया। अब हमें भड़बड़ाना नहीं है ना। आज बहुत सारे लोग डर रहे हैं, है ना। किसी को फीवर आ रहा तो डर रहे हैं, किसी को सर्दी हो रहा तो डर रहे हैं, किसी को खांसी हो रहा डर रहे हैं। ये तो नॉर्मल सी भी बातें हो रहा है मेरे प्रियो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई वायरस आके पकड़ लिया है ना। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ, मैं अभी उस दिन हॉस्पिटल में गया और मैंने देखा कि लोग इतने डर गए हैं मेरे प्रियो। सबसे पहला काम, एक वार जो शैतान ने कर दिया, वो कर दिया डर, और डर को लोगों के अंदर समा दिया है। मैंने पिछले रविवार को बताया था इस बात को कि एक तरफ परमेश्वर का विश्वास है और दूसरी तरफ शैतान का डर है। अब इसमें से आप किस चीज को पकड़ते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्रियो, है ना। यदि आप शैतान के डर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस महामारी के डर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो खुदावन के ऊपर से आपका भरोसा खत्म हो रहा है। और जब विश्वास खत्म होगा तो 100% वो भय आपके अंदर कार्य करेगा, और जब भय का कार्य करेगा तो मेरे प्रियो फिर आप कैसे सुरक्षित रहेंगे? बाइबल क्या बताती है? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास करते हैं आप, धर्मी है आप, परमेश्वर आपको बचाएगा। परमेश्वर धर्मी चाहे 7 बार गिरे, बाइबल बताती भजन संहिता 34 अध्याय में कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा कर देगा, है ना। उठाएगा ना प्रभु, खड़ा करेगा। आप अपने आप को संभाले मेरे प्रियो, आप डरे नहीं, आप अपने विश्वास को बढ़ाएं, है ना। परमेश्वर निश्चय ही हर एक को बलवंत करना चाहता है ना। परमेश्वर हर एक को सामर्थ देना चाहता है मेरे प्रियो, लेकिन हम अपने विश्वास को खोए नहीं। फिर आगे यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम
तुम में किसी बात की घटी ना रहे, तुम में किसी बात की घटी ना रहे। जब आप बलवंत होंगे, अपने परिवार को बलवंत करेंगे, अपने दोस्तों को, मित्र, भाई, बंधुओं को बलवंत करेंगे। जब आप कमजोर हो जाएंगे तो आप किसको बलवंत करेंगे?